आज हम बात करेंगे स्लीप डिसऑर्डर पे। स्लीप डिसऑर्डर के 3-4 मेन फैक्टर्स हैं। सबसे पहला तो ये फैक्टर है, अगर ठीक से खाना पीना ना हो पाए और शाम को आपको ऐसा लगे कि आपकी जो डाइट है वो कंप्लीट ना हो, तब आपको स्लीप डिसऑर्डर हो सकता है। और दूसरा ये कि अगर आप किसी चीज़ के मतलब जैसे कि तंबाकू वगैरह, चैनी, गुटखा वुटखा टाइप का कुछ खाते हो तो उससे भी स्लीप डिसऑर्डर होता है। मान लो कि आप सुबह ऑफिस जाने वाले हो और ऑफिस जाने से पहले आपने खूब गुटखा वगैरह चबा लिया और सिगरेट वगैरह पी लिया, तो उससे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होता है। और प्रॉब्लम क्रिएट होने के बाद उससे काम करने में बहुत ज़्यादा परेशानी और अनहेल्दी फील होता है, जिसकी वजह से हमें उस चीज़ को लेके जो काम हम करने जा रहे थे वो काम हमारा हो नहीं पाया। इस वजह से हमें रात को स्ट्रेस रहता है और स्ट्रेस की वजह से हमारे साथ स्लीप डिसऑर्डर होता है। स्लीप डिसऑर्डर रहने के 4 मेजर फैक्टर्स हैं। 4 कह रहा हूँ, काफ़ी सारे मेजर फैक्टर्स हैं। अगर आपने किसी चीज़ का प्रॉमिस किया है किसी दूसरे से कि मैं डेफिनेटली ये करूँगा और तुम्हारे लिए ऐसा ऐसा करूँगा, और अगर तुम वो नहीं कर पा रहे तो उससे भी स्लीप डिसऑर्डर होता है। और तीसरा ये है कि अगर स्लीप डिसऑर्डर इज़ वेरी एक्सेस अमाउंट में तब हो जाता है जब आपको कोई काम आपका बहुत फेवरेट है, जैसे कि आपको क्रिकेट खेलने जाना है। आप 3-4 घंटे क्रिकेट खेलना चाहते हो, आपको बहुत मन कर रहा है, आपके सारे फ्रेंड्स क्रिकेट खेल रहे हैं, लेकिन आप ऐसा नहीं कर पाए, तो उसकी वजह से रात को स्लीप डिसऑर्डर होता है। और वैसा करने से लोगों को परेशानी, दिक्कत और खूब सारा स्ट्रेस क्रिएट होता है, जिसकी वजह से आपको नींद नहीं आता, आप फिज़िकली थकते नहीं हैं खेलने की वजह से, और मेंटल इशू इतने सारे बढ़ जाते हैं आपके इन सब छोटी छोटी चीज़ों से। अगर आप दिन में 5 बार, मान लो 5 बार आप दिन में गुटखा खाने निकल जाते हो या फिर कुछ ऐसा तंबाकू टाइप का खाने के लिए निकल जाते हो, तो उससे स्लीप डिसऑर्डर होता है। लेकिन सबसे मेजर स्लीप डिसऑर्डर इस चीज़ से होता है, जो चीज़ आप करना चाहते हो और वो चीज़ आपको नहीं मिल पा रही। सबसे बड़ा मेजर फैक्टर यही है स्लीप डिसऑर्डर का, और कोई नहीं है। आज मेरे पास इतना ही था बताने के लिए। थैंक यू एवरीवन टू बी पार्ट ऑफ माय short taking time. Welcome everybody who wants to be meet with me and discuss some points